नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर ये निश्चित है कि अगर आपने अच्छे से समझ लिया और पूरा वीडियो देखा कंप्लीट, तो आप इस सवाल को लाइफ टाइम तक नहीं भूलने वाले। ये आपको हमेशा याद रहेगा। बस शर्त ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। इसमें है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें समीकरणों के क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो अचर पद होता है और एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा इसके आगे, उसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये क्या है? 10। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। इसका हमने गुणा किया, कितना आया? 10। अब हमको ऐसी संख्या निकालना है जो गुणा करने पर 10 आए। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, यानी 2 में 5 का गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 10। और 5 में 2 का करेंगे तो भी कितना आएगा? 10। यही कंडीशन है जिसमें गुणा करने पर 10 आएगा। लेकिन हमें बीच में क्या चाहिए? माइनस के 3x। तो माइनस का 3x कब आएगा? जब हम 5 को माइनस का और 2 को अगर हम प्लस का रख लेते हैं, इसको 5x मान लें, इसको 2x मान लें, तो क्या होगा? 5 में से 2 घट जाएगा। माइनस प्लस में से बड़ी संख्या में छोटी घट जाती है। तो 5 में से 2 घटा तो कितना बचेगा? 3x। ये 3x बच गया। और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 भी आएगा। इसलिए इस बीच वाले की जगह हमको इसको रखना है। तो आइए इसको रखते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। इसकी जगह हम किसको रखेंगे? माइनस का 5x प्लस 2x। ये लिख देंगे माइनस का 10 बराबर 0। अब क्या करते हैं? अब इसमें से और इसमें से हमको कॉमन लेना है। कॉमन वो होता है जो दोनों में मिल रहा होता है। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो दोनों जगह क्या मिल रहा है? x। तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ 2x थी तो 1x बचा। यहाँ क्या बचा? माइनस के 5। अब ये प्लस का प्लस लगा देंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है? तो 10 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणित 5 होता है, यानी 2 यहाँ पर भी है और 2 कहाँ पर है? ये 10 में भी 2 है। तो दोनों जगह क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचा? x, ये माइनस, और यहाँ और क्या बच रहा है? ये 5। तो ये 5 लिख देंगे बराबर 0। अब इसको जमा लेते हैं तो ये 2 बार हो गया, तो इसको हमको लिखना है 1 बार x माइनस 5। अब इसको लिखेंगे x प्लस 2। इनको हमें 0 के बराबर करना है। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो ये 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। या ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यही हमको 2 मूल प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? x के, एक तो 5, दूसरा है माइनस का 2। यही आंसर है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। इसमें भी इसी तरह ही हमें करना है। ये अचर पद है और एक्स स्क्वायर का ये भी गुणांक है, जो भी गुणांक है उसका हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो ये कितना है? 6। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 12। अब हमको ऐसी संख्या निकालना है जो गुणा करने पर 12 आए। तो अगर हम 12 में 1 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 12। 2 का गुणा 6 में करते हैं तो 12 आएगा। 3 का गुणा 4 में करते हैं तो 12 आएगा। 4 का गुणा 3 में करते हैं तो 12 आएगा। और 6 का गुणा 2 में करते हैं तो क्या आएगा? 12 आएगा। ये कंडीशन है। लेकिन हमें बीच में क्या चाहिए? प्लस का x। तो प्लस का x कब आएगा? जब हम 4 हम प्लस का रख लें और 3 माइनस का रख दें और साथ में x है तो x लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 में से अगर 3 घटेगा तो 1x ही बचेगा और ये 1x आ जाएगा प्लस का, और 4 में 3 का गुणा होगा तो 12 भी आ जाएगा। इसलिए इसकी जगह हमें इसको रखना है। तो करते हैं। हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के
4x माइनस के 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन वो होता है जो दोनों में मिल रहा होता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, ये अगर 4 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणित 2 होता है, यानी 2 यहाँ पर भी है, 2 4 में भी है। तो दोनों जगह क्या मिल गया, 2 2, और दोनों जगह x भी मिल रहा है। तो 2x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2x थी तो 1x बचा, और ये प्लस का यहाँ 2 पहले से आ गया तो क्या बचा, 2। अब ये माइनस लगा देंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो अगर 6 का हम गुणनखंड करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, यानी कि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x, और ये 6 में क्या बचेगा, 2। अब यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको जमा देते हैं, इन दोनों में से हमको एक बार लिखेंगे तो कॉमन x प्लस 2, और इसको लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर कर देते हैं इनको, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा, और इसी प्रकार ये 3 उधर जाएगा तो 2x बराबर ये 3 प्लस का हो जाएगा। तो ये 2 और x गुणा में है तो x बराबर ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 3/2, यानी इसके मूल क्या आ गए, x के, एक तो माइनस के 2, दूसरा 3/2। यही आंसर है। इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे पता लगता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।